प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान, झारखंड। दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने अमेरिका से आ रही है। जी हां दोस्तों, अमेरिका के अंदर से अमेरिका में जो नया चुनाव, नया इलेक्शन हुआ और इलेक्शन के बाद जो रिज़ल्ट सामने आए हैं दोस्तों, उसने इस्लाम के दुश्मनों के अंदर खलबली पैदा कर दिया है, तहलका मच गया है। प्यारे दोस्तों, तहलका मचने की वजह, खलबली पैदा होने की वजह जो है, उसको जानकर यकीनन आप भी हैरान रह जाएंगे, खुश हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका के अंदर जो डोनाल्ड ट्रंप को पटखनी दिया है। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप जिनका मिजाज मुसलमानों के विरोध में बहुत ज़्यादा आ रहा था। अमेरिका के अंदर मुसलमानों के ख़िलाफ़ बहुत सारे प्रतिबंध लगाने वाले डोनाल्ड ट्रंप, जिनको ऐसा लग रहा था कि अमेरिका के चुनाव में वो हार नहीं सकते हैं, लेकिन एक अप्रत्याशित मत सामने आया, इलेक्शन का रिजल्ट सामने आया, डोनाल्ड ट्रंप चारों खाने चित हो गए हैं। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप के चारों खाने चित होने की वजह से जो इस्लाम के जो दुश्मन थे, इस्लाम से जो जलने वाले हैं, उनके अंदर खलबली पैदा हो गया है, उनके पेशानी में पसीने आ गए हैं। इधर दोस्तों, मुसलमानों के लिए बड़ी खबर है। बड़ी खबर इसलिए है कि जो अमेरिका के नए राष्ट्रपति बनेंगे, जो बाइडन, दोस्तों जो बाइडन के एक एक करके उनके वीडियो, उनके स्पीच, उनके बयान सामने आ रहे हैं, जो इस्लाम और मुसलमानों के लिए बहुत ही मुफीद है। प्यारे दोस्तों, जो बाइडन का नज़रिया जो है दोस्तों, बिल्कुल ही इस्लाम के मुफीद है। मुसलमानों के हक़ और मुसलमानों के हक़ के लिए आवाज़ उठाने और बात करने के वजह से जो बाइडन पूरी दुनिया के मुसलमानों के पसंद बनते गए हैं। दोस्तों, अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप हुकूमत ने जिस तरीके से मुसलमानों के ऊपर, बुर्का के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया था, उस पर जो बाइडन ने ये कहा कि मैं राष्ट्रपति बनते ही, जी हाँ, मैं राष्ट्रपति बनते ही अपने पहले ही दिन में डे 1 के ऊपर लगे तमाम प्रतिबंध को हटा दूंगा। जी हाँ दोस्तों, और इन खबरों को सुनकर गोबर भक्तों के मुंह में ज़ोरदार गोबर लग गया है। दोस्तों, वजह यह है कि मुसलमानों को कहीं बेनिफिट मिल रहा है, मुसलमानों के हक़ की बात कोई करता है तो न जाने क्यों ये गोबर भक्त चिढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, इनको चिढ़ाने के लिए ऐसे ऐसे वीडियो वायरल हो रहे हैं इस समय, जिनके बारे में मैं बताना चाहूँगा। और मेरा नज़रिया किसी को चिढ़ाना नहीं है, लेकिन जो हक़ हकीकत की बात है उसको बताना ज़रूर है। दोस्तों, जो बाइडन का इन दिनों एक वीडियो, इस्लाम के फेवर का एक वीडियो काफ़ी तेज़ी के साथ वायरल हो रहा है। दोस्तों, जो बाइडन पैगम्बर इस्लाम प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हदीस पढ़ते हुए नज़र आएँ, हदीस सुनाते हुए, बताते हुए नज़र आएँ। और दोस्तों, जो बाइडन का हदीस पढ़ना इस्लाम के दुश्मनों के अंदर भूचाल और खलबली पैदा करने के लिए काफ़ी था। दोस्तों, जो बाइडन ने जो हदीस पढ़ी, जिसमें उन्होंने पैगम्बर इस्लाम के बताए हुए रास्ते को, नज़रिए को लोगों को समझाया, और कैसे पैगम्बर इस्लाम ने कहा है कि अगर कहीं पर गलत होता हो तो अगर आप में ताकत है तो आप अपने बाजू के ताकत से उसको रोकें, अगर आप में उतना ताकत नहीं है तो कम से कम बोलकर उस गलत काम का आप विरोध करें, और अगर वो भी नहीं कर सकते हैं तो कम से कम उस गलत काम का दिल में आप तसव्वुर करें कि ये काम गलत हो रहा है। तो दोस्तों, इस तरीके से पैगम्बर इस्लाम के हदीस को जो पढ़ा है जो बाइडन ने, और ये तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, जिससे बिलबिला गए हैं गोबर भक्त, बुरी तरीके से बिलबिला गए हैं। साथ ही साथ दोस्तों, यही नहीं, जो बाइडन मुस्लिम बच्चियों के साथ नज़र आए हैं, और उन्होंने मुस्लिम बच्चियों को, मुस्लिम बेटियों को, मुस्लिम बच्चों को अपने कॉन्फिडेंस में लेने के लिए कहा है कि आप फ़ख्र से कहो कि आप मुसलमान हो और आप अमेरिका के अंदर आज़ादी के साथ रह सकते हो। मैं राष्ट्रपति बनते ही जो भेदभाव मुसलमानों के साथ, इस्लाम के साथ होता आया है, मैं तमाम भेदभाव को हटा दूंगा। तो दोस्तों, इस तरीके के नज़रिया जो बाइडन का है, और उनका ये नज़रिया देखकर, चूँकि जो बाइडन वो अमेरिका जो कि पूरे दुनिया का सुपर पावर है, वो अमेरिका जिसके उंगली के इशारे में पूरे दुनिया
का मानचित्र बदलता हुआ नज़र आता है। बड़ी बड़ी घोषणाएं तब्दील हो जाती हैं, बड़े बड़े शक्तियाँ नतमस्तक हो जाते हैं। उस अमेरिका का नज़रिया इस्लाम के मुफीद और मुसलमानों के हक़ में देखकर जो इस्लाम से जलने वाले हैं, इस्लाम और पैगंबर इस्लाम के ख़िलाफ़ जो बयानबाजी करते हैं, मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो प्रतिबंध लगाते रहे हैं, उनके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई है और मुसलमानों के अंदर एक जश्न का माहौल बन गया है। जी हाँ दोस्तों, मुसलमानों का पूरा समर्थन, जिस तरह के सूत्रों के हवाले से जानकारी मिला है, जो खबरें मिल रही है, उसके मुताबिक दोस्तों अमेरिका के अंदर मुसलमानों ने जो बाइडन का खुलकर सपोर्ट किया और मुसलमानों ने ही नहीं बल्कि जो भी दबे कुचले लोग थे उन सभी ने जो बाइडन का समर्थन किया और इनके समर्थन से जो बाइडन प्रचंड बहुमत के साथ अमेरिका के इलेक्शन में इन्होंने विजय हासिल किया है। और उसके बाद दोस्तों अमेरिका से लेकर पूरे दुनिया में जो बाइडन के जीत की खुशी मनाई जा रही है। जो बाइडन ने जो फतह हासिल किया है उसके लिए जगह जगह पर सेलिब्रेशन हो रहा है। साथ ही दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि ये इस्लाम के विरोध इनका काम रहा है। अब दोस्तों इस बात में कितनी सच्चाई है, लेकिन अमेरिका के अंदर जिस तरीके से इस्लाम और मुसलमानों के ऊपर प्रतिबंध लगाए थे डोनाल्ड ट्रंप ने, उससे यही प्रतीत होता है कि डोनाल्ड ट्रंप इस्लाम विरोधी गतिविधियों में संलिप्त रहे हैं। लेकिन दोस्तों उससे भी ज़्यादा डोनाल्ड ट्रंप की छवि एक अकड़ वाले इंसान की तरह रहा है, घमंड वाले इंसान की तरह रहा है। और दुनिया ने देखा है कि जिसके अंदर भी अकड़ और घमंड आया है, ज़माना वक्त ने उनके अकड़ और उनके घमंड को चकनाचूर कर दिया है। और इसी तरह दोस्तों कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप के अंदर भी कुछ अकड़ कुछ घमंड नज़र आ रहा था, जबकि डोनाल्ड ट्रंप को पूरी तरह से किसी भी तरह से ये नहीं महसूस हो रहा था कि वो अमेरिका के अंदर इलेक्शन हार सकते हैं। यहाँ तक कि दोस्तों उन्होंने जो बाइडन का मजाक उड़ाते हुए अपने कई सभाओं में ये बात कही थी कि वो अगर ये इलेक्शन हार जाते हैं तो उनको अमेरिका से निकलना पड़ेगा, अमेरिका छोड़ना पड़ सकता है। यानी कि वो जो बाइडन का खिल्ली उड़ा रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे। लेकिन वक्त ने कुछ ऐसा कल्टी मारा, वक्त ने ऐसा पहिया घुमाया कि डोनाल्ड ट्रंप के सामने अमेरिका छोड़ने फिलहाल तो व्हाइट हाउस छोड़ने की परिस्थिति उत्पन्न हो गई है। दोस्तों इन तमाम खबरों से चूँकि ऐसे ऐसे बयान जो बाइडन ने दिए हैं मुसलमान और इस्लाम के लिए, जिससे मुसलमान, पूरे दुनिया के मुसलमान काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। और आगे यही उम्मीद किया जा रहा है कि आने वाले दिनों में जो बाइडन इस्लाम और मुसलमान के ऊपर जो प्रतिबंध अमेरिका में लगे हैं, दुनिया में लगे हैं, उसमें रियायत दे सकते हैं, उससे छुटकारा दिला सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। दोस्तों पूरी वीडियो के ऊपर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। शुक्रिया।